हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे एंड सेफ एंड सिक्योर होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, यानी कि स्टाफिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, यानी कि एक स्टाफिंग को जो भी प्रोसेस होते हैं उसको पूरा करने में कितने हमारे इन्वेस्टमेंट लगते हैं या फिर इनके कितने कॉस्ट होते हैं, ये हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट है हॉलिस्टिक अप्रोच। थर्ड है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। फोर्थ है पोटेंशियल कंट्रीब्यूशंस। फिफ्थ है की टू अदर फंक्शन। सिक्स्थ है मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड सेवेंथ है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। फर्स्ट पॉइंट हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट in terms of selection, training and development cost. This investment has varying effects, varying with the qualities of the person performed and the level of the organization's structures at which they work. यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी प्रोक्यूरमेंट होते हैं, प्रोक्यूरमेंट जो कि इनमें इन्वॉल्व होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ यानी कि स्टाफ की सिलेक्शंस, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट होते हैं उनका इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उनमें टोटल कितने कॉस्ट लगेंगे। दिस इन्वेस्टमेंट हैज़ वेरिंग इफेक्ट्स, और इसका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है इसके वेरियस इफेक्ट होते हैं, वेरिंग विद द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन। और जो भी स्टाफ के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है इससे इनकी जो भी क्वालिटीज होती है, वेरिंग द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन, द फंक्शन परफॉर्म एंड द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एट विच दे वर्क। तो इससे उनके जो भी ट्रेनिंग दी जाती है उससे उनके जो भी काम करने का तरीका होता है उनमें सुधार आता है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के लेवल पर ये काम कर रहे होते हैं उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सुधार होता है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने से। ये था हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच, द कंट्रीब्यूशंस ऑफ अ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स नॉट मेरली ऑन हिज competency and motivation but also on the competence and motivations of his superior and subordinates and on the facilities provided to him। यानी कि एक ह्यूमन रिसोर्सेज के जितने भी व्यक्ति होते हैं, द कंट्रीब्यूशंस ऑफ अ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी व्यक्ति का जो भी कंट्रीब्यूशंस होते हैं, यानी कि वे कितना कंट्रीब्यूट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस में, या ना केवल जो भी उनके कॉम्पिटेंस यानी कि योग्यता एंड मोटिवेशंस यानी कि प्रेरणा पर डिपेंड करता है, बल्कि उनके जो भी कॉम्पिटेंस एंड मोटिवेशंस होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी सुपीरियर्स एंड सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उनके द्वारा जो भी कॉम्पिटेंस एंड सब ऑर्डिनेट्स यानी कि उन्हें आगे काम करने के लिए जो भी मोटिवेशंस दी जाती है, उनकी जो भी सुविधाएं होती है उस पर भी यह डिपेंड करता है। तो ये था हमारा हॉलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज इज ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। दिस मेक द डिसीजन टू एम्प्लॉय and remove a person from employment the most important consideration. It is more so in case of managerial personnel। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। दिस मेक द डिसीजन टू एम्प्लॉय, यानी कि इसमें जो भी स्टाफिंग के जो भी काम होते हैं उसमें तो यह इम्पॉर्टेंट होता ही है, स्पेशली तब जब यह जो भी मैनेजरियल से रिलेटेड काम होते हैं उसमें यह और भी ज़्यादा, और उनके जो भी डिसीजंस होते हैं उनमें भी यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। दिस मेक द डिसीजंस टू एम्प्लॉय एंड रिमूव अ पर्सन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसमें यह डिसीजन लेना होता है कि एम्प्लॉयज़ एंड रिमूव अ पर्सन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, किस पर्सन को हमें एम्प्लॉयमेंट से रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें का हमें डिसीजन लेना होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, और जो कि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब तक ले पुराने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो रिटायर नहीं होंगे तब तक ले हम नए एम्प्लॉय को नहीं ले सकते हैं। इट इज़ मोर सो इन केस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल,
यानी कि इसमें यह तब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब जो भी मैनेजरियल से रिलेटेड जो भी स्टाफिंग की जाती है उनसे रिलेटेड जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशंस का मैनेजमेंट करते हैं, तब उसमें यह जो डिसीज़न लिया जाता है वह और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन। पोटेंशियल कंट्रीब्यूशंस में क्या होता है? विल सिलेक्टिंग अ पर्सन मोर पर्टिकुलरली फॉर द मैनेजरियल पोजीशंस, द enterprises has not only to think of the current task but also his potential contributions in future। यानी कि किसी भी पर्सन्स का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में मैनेजरियल पोस्ट के लिए सिलेक्शंस करने के टाइम पर जो भी इंटरप्राइजेस होते हैं उनको ना केवल जो भी प्रेजेंट्स के जो काम होते हैं उनके बारे में सोचना होता है, बल्कि जो भी फ्यूचर से रिलेटेड जो भी काम होते हैं और जो भी उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा फ्यूचर्स के काम को लेकर के, यह भी सोचना होता है। हमारे स्टाफिंग के जो भी काम होते हैं उनमें यह देखना होता है। वे सिलेक्टिंग अ पर्सन मोर पर्टिकुलरली फॉर द मैनेजरियल पोजीशन। जब हम मैनेजरियल पोजीशंस के लिए किसी पर्सन का सिलेक्शंस करते हैं, तब इंटरप्राइजेस के जो भी काम होते हैं उनको जो भी वर्तमान यानी कि जो भी प्रेजेंट टास्क होते हैं ना केवल उनके बारे में सोचना होता है, बट ऑल्सो हिज पोटेंशियल कंट्रीब्यूशंस इन फ्यूचर, बल्कि फ्यूचर्स के जो भी काम होते हैं उनके बारे में भी सोचना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा की टू अदर फंक्शंस। विदाउट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस इज एन एम्प्टी सेल ऑफ जॉब पोजीशंस। स्टाफिंग इंजेक्ट्स लाइफ इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस बाय प्रोवाइडिंग द right person for every job. The effectiveness of directing and controlling functions also depends upon staffing। यानी कि विदाउट पीपल यानी कि बिना लोगों के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वह एक पोल की तरह होता है। एम्प्टी सेल्स ऑफ द जॉब पोजीशंस यानी कि इसमें जो भी जॉब की जो भी पोजीशंस होते हैं वह एक खाली पोल की तरह होता है, यानी कि वह बिल्कुल ही किसी भी काम का नहीं होता है। स्टाफिंग इंजेक्ट लाइफ इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस बाय प्रोवाइडिंग द राइट पर्सन फॉर एवरी जॉब। स्टाफिंग जो होता है वह इंजेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशंस की लाइफ को, जो कि बाय प्रोवाइडिंग द राइट पर्सन फॉर एवरी जॉब, यानी कि जो भी सही पर्सन्स होते हैं उनके जो भी उनमें योग्यता होती है उनके लिए एक राइट जॉब को तैयार करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी डेवलपमेंट हो उनका सही तरीके से किया जा सके। द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस आल्सो डिपेंड्स ऑन स्टाफिंग। और जो भी डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इफेक्टिवनेस यानी कि यह तभी प्रभावी होगा इनके जब हम जो भी स्टाफिंग्स होते हैं वह सही तरीके से किया जाए। तो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का जो भी फंक्शंस होते हैं यानी कि जो भी काम होता है वह स्टाफिंग पर ही डिपेंड करता है। तो ये था हमारा की टू अदर फंक्शंस, यानी कि ये अलग अलग जो कार्य होते हैं डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसके लिए भी स्टाफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक स्टाफिंग नहीं होगा तब तक हम किसी भी एम्प्लॉयज़ पर हम ना तो डायरेक्टिंग कर पाएंगे, यानी कि ना तो हम उसे निर्देश कर दे पाएंगे कि किस काम को किस तरीके से करना है, और ना ही हम उन पर कंट्रोल कर पाएंगे यानी कि नियंत्रण कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना स्टाफिंग के कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए यह अदर फंक्शंस के लिए भी यह कीवर्ड का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। पीपल आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अदर एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मनी एंड मटेरियल्स become productive only when people use them properly. Therefore, the qualities of human resources has a multiplier effect on all parts of an organization. Without proper staffing, the success and growth of an organization are not possible. People are the most valuable assets of any organization। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पीपल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लोग ही नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस में काम कौन करेगा। तो यह एक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कौन? पीपल। अदर एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मनी एंड मटेरियल्स बिकम प्रोडक्टिव। यानी कि जो भी अदर्स एसेट्स होते हैं
सच एज जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि भूमि और भवन, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट, मनी एंड जितने भी अदर्स मटेरियल्स होते हैं वह प्रोडक्टिव तो हो सकते हैं, लेकिन तब प्रोडक्टिव होंगे ओनली व्हेन पीपल यूज देम प्रॉपरली। अगर पीपल उसे सही तरीके से यूज़ करें, क्योंकि जो भी लैंड एंड बिल्डिंग होते हैं, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट होते हैं, मनीज एंड मटेरियल्स होते हैं, वह अपने आप तो किसी भी चीज़ को प्रोडक्टिव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पीपल्स की ज़रूरत होती है, जब पीपल उनका सही तरीके से उपयोग करें। ठीक है। Therefore, the qualities of human resources has a multiplier effect on all part of an organization। इसीलिए जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज के क्वालिटीज़ होते हैं उनका मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होता है ऑन ऑल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस के किसी भी पार्ट्स के लिए। विदाउट प्रॉपर स्टाफिंग द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट पॉसिबल। और यानी कि बिना प्रॉपर स्टाफिंग के जो भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एंड ग्रोथ होते हैं वह पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, आर नॉट पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लेसिंग राइट पर्सन्स एट द राइट जॉब एज एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प टू ऑब्टेन नंबर वन पोजीशंस इन द मार्केट एंड दैट इनएफिशिएंट स्टाफ कैन ब्रिंग यू down in the market। Staffing ensures higher performance by placing right person on the right job by proper requirement and selections। Employees are given a place according to their ability। इसका मतलब क्या होगा? एज एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प टू ऑब्टेन नंबर वन पोजीशंस इन द मार्केट। यानी कि अगर सही तरीके के स्टाफ होंगे तो वो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के जो मार्केट्स होती हैं यानी कि जो भी बाजार होते हैं, एक एफिशिएंट स्टाफ यानी कि एक कुशल स्टाफ जो होता है वह मार्केट को नंबर वन पोजीशंस पर लेकर आ सकता है। बट एंड दैट इन एफिशिएंट स्टाफ यानी कि अगर एक एफिशिएंट मतलब कुशल, और अगर इनएफिशिएंट यानी कि जो भी अगर बेकार एम्प्लॉयज़ होंगे या फिर जो भी स्टाफ होंगे जिनको काम करने में कोई रुचि नहीं होगा, और जो भी मार्केट्स के जो काम होते हैं उनको अगर सही तरीके से नहीं देखेंगे, प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलप हो रहा है, अगर वो इसको सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो इनएफिशिएंट स्टाफ कैन ब्रिंग यू डाउन इन द मार्केट। तो वो आपके मार्केट को डाउन कर देते हैं। तो इसीलिए स्टाफिंग का जो भी काम होता है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्टाफिंग इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन्स ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन। इसीलिए स्टाफिंग जो होता है वह इंश्योर करता है इसकी हाई परफॉर्मेंस, और यह हमें एक हाई परफॉर्मेंस देता है बाय प्लेसिंग राइट पर्सन्स ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन। यानी कि अगर सही तरीके से रिक्वायरमेंट किया जाएगा, सही तरीके से एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन किया जाएगा, तो जो भी सही व्यक्ति होते हैं और उनको सही तरीके से जो कि उस काम के लिए योग्य होते हैं उनको एक राइट जॉब मिलता है। ठीक है। एम्प्लॉयज़ आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। और एम्प्लॉयज़ को उनके काम के अकॉर्डिंग जो भी उनके पोस्ट होते हैं उनकी योग्यता के अनुसार यानी कि उनके एबिलिटीज़ के अनुसार उनको वह पोस्ट दी जाती है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, यानी कि एक स्टाफिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी इंटरप्राइजेस, किसी भी बिजनेस के लिए या फिर मार्केट के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये हमने देखा कि स्टाफिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंट्स होते हैं और यह किस तरीके से हमारे जो मार्केट्स होते हैं उसको नंबर वन पर लेकर आ सकता है, और अगर इनएफिशिएंट स्टाफ होंगे तो वह किस तरीके से मार्केट को डाउन में ले जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।